Brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सुबह के समय कौन सा कुत्ता किस मूड में है यह किसी को नहीं पता, यानी कब कोई कुत्ता किसे काट ले कहा नहीं जा सकता। यह टिप्पणी 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ ने की। इसी के साथ देश में एक बार फिर आवारा कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग्स के बढ़ते खतरे पर बहस तेज हो गई है। 7 जनवरी को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने मामले में विस्तार से दलीलें सुनी, दोनों तरफ की दलीलें, डॉग लवर्स की भी और डॉग हेटर्स की भी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉग बाइट इंसिडेंट्स पर गहरी चिंता जताई और एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC रूल्स को सही ढंग से लागू न करने पर नगर निकायों और अन्य लोकल बॉडीज को कड़ी फटकार लगाई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने पूछा कि आखिर आम लोगों को आवारा कुत्तों के कारण कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं बल्कि केवल इंस्टीट्यूशनल एरियाज के लिए है। बेंच ने सवाल उठाया कि स्कूलों, अस्पतालों और अदालत परिसरों के भीतर आवारा कुत्तों की क्या जरूरत है और अगर उन्हें वहां से हटाया जाए तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। यहाँ किस आदेश की बात हो रही है, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आवारा कुत्तों का मामला पिछले साल राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आया जब जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने दिल्ली नगर निगम को स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर्स में रखने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने विरोध किया था। बाद में मौजूदा 3 न्यायाधीशों की बेंच ने उस आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर्स में रखने के बजाय वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद वापस छोड़ा जाए। इसके बाद नवंबर 2025 में कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को देश भर के हाईवेज से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी आदेश दिया गया था कि सरकारी और निजी एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को 8 हफ्तों के भीतर फेंस किया जाए ताकि आवारा कुत्तों की समस्या को रोका जा सके। उस समय कोर्ट ने यह भी कहा था कि संस्थानों के आसपास से पकड़े गए कुत्तों को वहीं वापस ना छोड़ा जाए क्योंकि इससे कोर्ट के निर्देशों का मकसद ही खत्म हो जाएगा। आज एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि NHAI ने कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि करीब 1400 किलोमीटर की सड़क खतरनाक पाई गई है और NHAI का कहना है कि जल्द राज्य सरकारों को वहां फेंस करवाने के लिए कहा जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि NHAI खुद भी सड़कों को फेंस कर सकता है। गौरव अग्रवाल ने यह भी बताया कि आवारा पशुओं को शेल्टर्स में रखने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड यानी AWB का सुझाव है कि सबसे पहले मेल डॉग्स का स्टरलाइजेशन किया जाए ताकि फ्यूचर रिप्रोडक्शन रोकी जा सके। इसके लिए ABC सेंटर्स में पर्याप्त मैन पावर की भी जरूरत है। उन्होंने बताया कि स्टेट्स को कंप्लायंस एफिडेविट्स दाखिल करने थे जिनमें से अब तक केवल 10 एफिडेविट्स प्राप्त हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और पंजाब जैसे बड़े राज्यों ने अब तक कोई एफिडेविट दाखिल नहीं किया है। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो एनिमल राइट्स से जुड़े एक लिटिगेंट की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस समस्या पर समाज को जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने कहा, हम यहाँ डॉग लवर्स के रूप में हैं। अगर कोई बाघ आदमखोर हो जाए तो हम सारे बाघों को नहीं मार देते। पॉपुलेशन कंट्रोल स्टरलाइजेशन के जरिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक एक्सेप्टेड मॉडल है CSVR, कैप्चर, स्टरलाइज, वैक्सीनेट, रिलीज। उनके मुताबिक इस मॉडल से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में डॉग पॉपुलेशन लगभग 0 तक आ गई है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर रेबीज वाले और नॉन रेबीज वाले कुत्तों को एक ही शेल्टर में रखा गया तो रेबीज फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि मंदिरों जैसी जगहों पर उन्हें कभी कुत्तों ने नहीं काटा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप लकी हैं, लेकिन लोग और बच्चे काटे जा रहे हैं। सिब्बल ने जवाब दिया कि हमें जानवरों के साथ को एग्जिस्ट करना यानी उनके साथ रहना सीखना होगा और अगर हम उनके स्पेस में घुसेंगे तो वे काटेंगे ही। इस पर कोर्ट ने हल्के अंदाज में कहा कि अब तो यही बाकी रह गया है कि कुत्तों की भी काउंसलिंग की जाए।
सिब्बल ने कहा कि वह समझते हैं कि यह टिप्पणी मजाक में थी। कोर्ट ने आगे कहा कि सड़कों पर जानवरों की मौजूदगी एक्सीडेंट्स का बड़ा कारण बन रही है। सिब्बल ने कहा कि कुत्ते सड़कों पर नहीं बल्कि कंपाउंड्स में रहते हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्या आप सीरियस हैं? आपकी जानकारी आउटडेटेड लगती है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बेंच ने कहा कि पिछले 20 दिनों में ही राजस्थान में 2 जजों का आवारा जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। सिब्बल ने दलील दी कि इंस्टीट्यूशनल एरिया से डॉग्स को अनसाइंटिफिक तरीके से हटाने से और ज़्यादा समस्याएं पैदा होंगी। कुत्ते हाईली टेरिटोरियल होते हैं और अगर एक ग्रुप हटाया गया तो जल्द ही दूसरा ग्रुप उसकी जगह ले लेगा। इसके बाद सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी नालसार हैदराबाद की ओर से आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि नालसार भारत की इकलौती यूनिवर्सिटी है जहां एनिमल लॉ सेंटर है और एनिमल प्रोटेक्शन में मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं। उनकी स्टडी के अनुसार देश में कुल 15,46,941 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर औसतन हर इंस्टीट्यूशन में 10 कुत्ते भी माने जाएं तो कुल संख्या 1,54,00,000 तक पहुंच जाती है, जिनके लिए करीब 77,347 शेल्टर्स की आवश्यकता होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि एबीसी रूल्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद उसी जगह वापस छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया था, लेकिन पुराने कोर्ट ऑर्डर्स इस प्रावधान से मेल नहीं खाते। उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग भी की है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गेटेड कम्युनिटीज और RWAs को वोटिंग के जरिए यह तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि उनके इलाके में आवारा जानवर खासकर कुत्ते रहें या ना रहें। उन्होंने कहा कि एनिमल लवर होने का मतलब सिर्फ कुत्तों से प्रेम करना नहीं बल्कि सभी जानवरों के हितों को देखना भी है। अगर किसी इलाके में 90% रेजिडेंट्स को लगता है कि स्ट्रे डॉग से परेशानी होगी और 10% उनके पक्ष में है तो कम्युनिटी को लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। आज की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट CU सिंह और अन्य वकीलों ने भी अपनी अपनी दलीलें सामने रखी हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि मामले की सुनवाई अगले दिन यानी 8 जनवरी को भी जारी रहेगी। यानी अभी इस मामले में और बड़े अपडेट्स आना बाकी है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। साल की आदर्श शुरुआत कैसी हो? जिम जाने का रिजोल्यूशन तोड़कर, मीठा छोड़ने की खुशी में मीठा खाकर, कम रीलें देखकर, ज्यादा घूमकर? जवाब है ना। साल की शुरुआत होनी चाहिए उत्सव से, जलसे से, सेलिब्रेशन से। हमने कर दिया है इसीलिए जनवरी की ठंडक में अड्डे का इंतजाम। 10 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। खेली जाएगी क्विज, होगी सेलिब्रिटी लोग से बदकुच्चन। आने के लिए आपको सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। thelallanTop.com पे जाइए, बैनर पर करिए क्लिक और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।